दोस्तों एक बहुत ही बड़ी और दुखद घटना सामने निकल करके आ रही है जहां एयर इंडिया की प्लेन क्रैश कर गई है जिसमें 242 लोग थे और उसमें बताया ये जा रहा है कि अब तक 133 कंफर्म डेथ हो गई हैं। और इसी के साथ साथ यहां पर गुजरात के फॉर्मर सीएम विजय भी मौजूद थे। तो आइए दोस्तों जानते हैं पूरी घटना क्या है और ये हादसा आखिरकार हुआ कैसे। दरअसल दोस्तों ये जो फ्लाइट है ये गुजरात अहमदाबाद से निकल करके जा रही थी लंदन के लिए और इसमें जो मेंबर्स हैं दोस्तों ना केवल हमारे इंडिया के थे बल्कि बहुत और कंट्रीज़ के भी लोग थे, ब्रिटिश, पुर्तगीज, सबके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ये इसका मलबा देख सकते हैं जो कि जा करके हॉस्टल से टकरा गई। ये जो प्लेन है ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है और ये कहाँ से निकलती है, अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 1:38 पर ये क्या करती है दोस्तों, टेक ऑफ करती है। और जैसे ही ये टेक ऑफ करती है वैसे ही 625 फीट पर जाने के बाद, यानी आपको पता है कि पहले जाती है टेक ऑफ करके फिर एक एल्टीट्यूड पे जाती है जहाँ पे उसको मेंटेन करना होता है। तो जैसे ये 625 पे पहुँचती है वहाँ जा करके इसका जो कंट्रोल है वो जो है लॉस्ट हो जाता है। और जैसे इसका कंट्रोल लॉस्ट होता है तो यहाँ पर अननोन रीजन से, अभी रीजंस नहीं पता चल रहे हैं, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया मेघनी नगर में जाकर के एक डॉक्टर्स हॉस्टल को हिट करती है जो कि बीजे मेडिकल कॉलेज का प्रेमिसिस था। और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं। इसमें अभी अभी जो कन्फर्म डेथ हैं दोस्तों 133 हो गई हैं और यहाँ पे 30 बॉडीज रिकवर की गई हैं। इसमें दोस्तों 242 इंडिविजुअल्स जिसमें से 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे 169 इंडियंस थे जो कि लंदन जा रहे थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगीज और 1 कैनेडियन मेंबर भी था जो कि इस हादसे का शिकार हो गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इमरजेंसी रिस्पांस तुरंत जो है मंगाई गई। अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज वहाँ पे डिप्लॉय की गई, कई फायर इंजन्स आए, डजन्स ऑफ एम्बुलेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी। ग्रीन कॉरिडोर ओपन कर दिया गया जिससे इमरजेंसी व्हीकल जल्दी से जल्दी जो नियर बाई हॉस्पिटल्स हैं वहाँ सब पहुँच सके। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू और गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने कोऑर्डिनेटेड रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट्स के लिए जोर डाला है। और उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो बोइंग है उस कंपनी के शेयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और ये जो दोस्तों बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट है, जो प्लेन है, ये 2011 में लॉन्च हुई और तब से लेकर के अब तक का इसका सबसे बड़ा फेटल एक्सीडेंट है। और यहाँ पर जो एयर इंडिया है उसका इतना मेजर लॉस 1985 के बाद ये पहली बार देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसके जो शेयर्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है और तकरीबन 9% जो हैं शेयर्स वो डाउन हो गए हैं। और यहाँ पे अभी दोस्तों जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है और देखिए सारी कंफर्मेशन आएगी। और जो सीएम है क्या वो ऑन बोर्ड थे, क्योंकि उनका लिस्ट में नाम था। अब जब तक कि किसी की बॉडी नहीं मिल जाती तब तक उसके बारे में बता पाना मुश्किल है कि वो सर्वाइव करे हैं कि नहीं करे हैं। 133 कन्फर्म डेथ हो गई है। और दोस्तों अगर आपका भी कोई उसमें होगा तो उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। भगवान करे कि और जो लोग हों वो सेफ़ हों और जो जख्मी भी हों उनको जल्दी से रेस्क्यू किया जाए जिससे उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो मिल जाएं। और जिनकी मृत्यु हो गई है, जो नहीं बच पाए हैं इसमें, उनकी आत्मा को शांति हो। और हम ये आशा करते हैं कि दोस्तों ये जो प्लेन के क्रैशेस होते हैं ना ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि इसमें 80 to 90% तक अगर ये बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे हाई केसेस हो जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम केसेस हो जाते हैं तो वहाँ पे 80 से 90% तक की डेथ जो हैं होती हैं। और इस वजह से कहा जाता है कि इसमें बचने वालों की संख्या बहुत कम होती है। वैसे वन ऑफ द सेफेस्ट होता है क्योंकि अगर आप तीनों ट्रांसपोर्ट में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका प्लेन ही सेफेस्ट है, लेकिन इसमें जो बचने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम होती है।